Hello everyone, welcome to Career Information. इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक डिफेंस सर्विसेज है, हर साल उनके अंडर नए नए बैच के लिए एज असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि यांत्रिक की निकली थी और नाविक की भी निकलती है। और वैसे ही असिस्टेंट कमांडेंट ये पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, उसके लिए भी एसएसबीज होते हैं, जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया था। तो अभी का जो इस साल का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एक शॉर्ट नोटिस उन्होंने जारी किया है उनके साइट पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है जीडी और टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ब्रांच के लिए। ओके, उन्होंने वैकेंसीज भी बता दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो 26 जून मतलब आज की जो न्यूज़पेपर है उसमें आ चुका है, और जो 3 जुलाई का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसमें ये डिटेल में आ जाएगा। वैसे भी अभी 2-3 दिन में डिटेल में उनके साइट में भी पूरा आ जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस उन्होंने जारी किया है। तो उस रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको डेट क्या है और कितने वैकेंसीज है, और प्लस इसका जो एलिजिबिलिटी है, जैसे ये दो पोस्ट है जीडी और टेक, उसके लिए क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं जो नए नए नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको नए वीडियोस में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज निकली ग्राउंड ड्यूटी जीडी मतलब वो 40 है, जैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके। ये डिफेंस सर्विसेज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें कास्ट मतलब जो भी क्राइटेरियाज या फिर अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो भी एज क्राइटेरिया या फिर परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं वो लागू होते हैं। ओके, तो और इसमें जो निकले ग्राउंड ड्यूटी के लिए 40 जगह। बाकी उन्होंने जो भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैसे कैसे निकले वो आप देख लेना, जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है उसमें आप फॉर्म भरो। एसटी के लिए 13 है सबसे मैक्सिमम। बाद में जो टेक्निकल जो इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बोलते हैं उसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस आते हैं, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन से ब्रांचेस के लिए। तो ये 10 वैकेंसीज है और वो भी डिस्ट्रीब्यूट की है, डब्ल्यू के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसके जो फॉर्म्स है, देखो इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऐसी सर्विसेज है जिसके हमेशा फॉर्म, जैसे नाविक के लिए यांत्रिक के लिए कोई भी पोस्ट के लिए निकले, वो सिर्फ 8 या 10 दिन ही रहते हैं। तो इन्होंने इस बार भी बता दिया कि 4 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ही फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़, ये जो कोस्ट गार्ड है ये आगे का प्रोसीजर भी तुरंत बता देते हैं। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि 20 जुलाई के बाद आपको वही पे पीएसबी के लिए एडमिट कार्ड इशू होंगे, मतलब 14 से 6 दिन के बाद आपका अगर फॉर्म सही है तो आपको 20 जुलाई के बाद तुरंत तुरंत उनका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको उसी साइट पे मिल जाएगा। ओके, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पे आपको मिल जाएगा। तो ये पीएसबी के लिए मतलब जो होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ओके, अब इसमें कौन से बोर्ड है, एक तो जो मुंबई में भी आता है, नोएडा में भी आता है, और 2-3 बोर्ड है। तो कहाँ कहाँ वो आएगा वो आप जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो 20 जुलाई के बाद वो आपका एडमिट कार्ड होगा, और तकरीबन तकरीबन 10 से 15 दिन मतलब अगस्त के जो 5 अगस्त के बाद के वो डेट्स देते हैं मोस्टली, मतलब आपको एटलीस्ट 10 दिन तो भी मिलेंगे, या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक भी हो सकता है जहाँ पे पीएसबी के लिए जाना पड़ेगा। पीएसबी सिंपल होता है, मतलब एक दिन में पिक्चर परसेप्शंस, और होता है दूसरा आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। तो पहले इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, उसमें और स्क्रूटनिंग होगी। उसके बाद जो सिलेक्टेड होंगे इंटेलिजेंट टेस्ट के बाद, उसके बाद होगा आपका यस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये अलग अलग दिन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ अप्लाई करने वाला कोई दोस्त होता तो उसका भी शायद से आपके एक ही दिन में आएगा या फिर दूसरे दिन में आएगा। तो ये पीएसबी मतलब वो कुछ डेट्स में होते रहेंगे, तो एक दिन में सबको नहीं बुलाएंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक दिन बुलाएंगे और बाकियों को आगे की डेट्स देंगे, इसलिए उन्होंने बोला है कि 20 जुलाई के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, तो ये शॉर्ट उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि जीडी के लिए आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, और टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसका क्या है। ओके, जो मेरे पास एक प्रीवियस नोटिफिकेशन है, तो हालांकि आपका एलिजिबिलिटी चेंज नहीं होता है। तो ये याद रखो कि जीडी और टेक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए निकला है। तो आपको मैं यहाँ पे दिख सकता है पहला जनरल ड्यूटी, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो एज डिफरेंस है, ओके, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कितना लगेगा। सबसे पहली बात तो जनरल कैटेगरी ड्यूटी जो है जीडी उस एंट्री के लिए, वो है आपका जो बी टेक होना चाहिए फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर।
और उसमें आपके परसेंटेज है 60% एग्रीगेट। अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है मैथमेटिक्स फिजिक्स आर सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, और क्लास 12th आपका 10 to 3 स्कीम में आपका चाहिए। ओके, जिसमें आपके 60% मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपके 60% एग्रीगेट चाहिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 10+2+3 में हुआ है। ठीक है। अब बी बी टेक मतलब इंजीनियरिंग, 10+2+3 मतलब मोस्टली बाकी इंजीनियरिंग के छोड़ के जो भी ग्रेजुएशन होते हैं। तो ये रहा जीडी जो अभी की नोटिफिकेशन में सिर्फ आया है। ओके। अभी दूसरी जो पोस्ट है, जो एंट्री है, वो है टेक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये सेम पोस्ट है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो नोटिफिकेशन था पुराना, इसमें आप अगर देखोगे ए और यहाँ पे डी, तो इसके लिए ये निकले। तो इसका भी तकरीबन तकरीबन सेम हो रहता है। मतलब मैं आपको एज बता देता हूँ, 20 से 24 साल। 20 से 24 साल में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, उसके कुछ सब ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका एग्रीगेट चाहिए 60%। इसमें आफ्टर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आफ्टर डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग किया है तो, जैसे आप ग्राउंड ड्यूटी में नहीं कर सकते थे, इसमें आप कर सकते हो। डिप्लोमा आफ्टर इंजीनियरिंग किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन से ब्रांच आते हैं आपको बता देता हूँ। जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है वो भी कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है उनको वो भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में हुआ है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिनका मरीन में हुआ है, ओके, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को। यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा। ओके, उसके लिए जो मैंने अभी पिछले आपको शॉर्ट नोटिस में बताया। तो आपका 60% चाहिए, और एक तो आपका ये दोनों जो दिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच और जो भी सब ब्रांचेस है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस, उसमें अगर आपका हुआ है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स एंड मैथ्स इज कंपलसरी। ओके। बाकी 3 ईयर डिप्लोमा आपका होगा तो वो भी चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि डिप्लोमा जो करके आते हैं उनके लिए 12th नहीं होता है। तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे एंट्री है, लेकिन आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए। ओके। तो ये दो पोस्ट के लिए जगह निकली है, जीडी और टेक। क्योंकि उनके जो शॉर्ट नोटिस है उसमें उन्होंने दिया नहीं है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि उनका अभी टाइम है आने में आपका पूरा नोटिफिकेशन, शायद से 2-3 दिन में आ भी जाए वो। जैसे ही आएगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये शॉर्ट नोटिस वाला ये भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो जो लोग भी एलिजिबल है वो लोग डेट 4 जुलाई सेव करके रखो कि आपको फॉर्म भरना है। 10 ही दिन फॉर्म रहते हैं, और उसके बाद आपका सब फिक्स पैटर्न होता है, पीएसबी, एफएसबी जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। पीएसबी जो है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, वो आपके मतलब जैसे मुंबई या नोएडा ऐसे अलग अलग जगह पे होगा, जैसे जैसे आपके सेंटर्स वो बताएंगे। और आपका जो एफएसबी, अगर आप पीएसबी के बाद सेलेक्ट होते हो तो आपका एफएसबी होता है सिर्फ नोएडा में, तो उनका एफएसबी सेंटर सिर्फ और सिर्फ नोएडा में ही है। लेकिन पीएसबी के लिए आपको काफ़ी सेंटर्स मिलेंगे। तो यस, जो लोग भी एलिजिबल हैं 20 से 24 साल के अंदर, और जो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि जो मरीन इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस, अलग अलग इलेक्ट्रिकल ब्रांच जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो 20 से 24 मतलब 25 तक अगर उनका एज है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। 4 जुलाई से ये फॉर्म छूटेंगे। ओके, कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसका पूरा नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, लेकिन उनका शॉर्ट नोटिस आ चुका है, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर अगर पता है तो जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को और शेयर करो, ताकि जो भी एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर सके, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जो भी न्यू न्यू वीडियोज़ आएंगे, आपको जो पोस्ट आएंगे, जैसे नए नए रिक्रूटमेंट्स आते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको ये चैनल पे मिल जाएगा डेली। ओके। और एक चीज़, जो भी अभी ये जो है वो है डिफेंस सर्विसेज। तो जिनको भी डिफेंस सर्विसेज में मतलब आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली बात तो होती है कि कैसे आपको एंटर करना है। तो जो एंट्री पॉइंट्स वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मेरे ही चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जो मेरे ख्याल से 11 एंट्री पॉइंट्स वाला जो वीडियो था वो आप देख सकते हो, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो आपको वहीं से क्लिक करके, आपको अगर मतलब किसी को इंटरेस्ट है कि डिफेंस सर्विसेज में किस तरह से आप जा सकते हो, कब कब आप एंट्री कर सकते हो, क्या एजुकेशन लगता है, और किस तरह से आप एटलीस्ट आप फेस कर सकते हो एसएसबी या फिर रिटर्न टेस्ट जैसे भी होते हैं,
तो आपको वो वीडियोस में पूरा मिल जाएगा। और उसके रिगार्डिंग भी आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता चल जाए तो, और जो भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब इट and fill the form if you are eligible, otherwise share with your friends. Thank you.